दोस्तों, सोचिए अगर जिंदगी आपको एक ऐसी अनडू या रीस्टार्ट बटन दे पाती जिससे आप न सिर्फ अपनी जवानी दोबारा जी सके बल्कि अपने उन मम्मी पापा से दोबारा मिल सके जो गलत फहमियों की वजह से अलग हो गए थे। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। अतरंगी, इमोशनल और थोड़ी सी पागलपंती से भरी हुई। यह कहानी है एक ऐसे जोरे की जिनकी किस्मत ने उन्हें जुदा तो किया, लेकिन तकदीर ने उन्हें एक सेकंड चांस दिया। पर ट्विस्ट ये है कि इस बार वो पति पत्नी बनकर नहीं बल्कि अपने ही बेटे के जिगरी दोस्त बनकर लौटे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये दोस्त बनकर आए मम्मी पापा अपने बेटे का बचपन और अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकेंगे। कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड सूजी से। बेचारी गहरी नींद में थी कि तभी एक लड़की उसे जगाकर कहती है, ओ ब्यूटीफुल लड़की, जरा अपना फोन देना, मुझे अपनी फेवरेट आइडल को वोट करना है। अब सूजी तो झटके में उठ बैठी। वो सोचने लगी, भाई मैं तो 80 साल की बुढ़िया थी, ये मुझे ब्यूटीफुल बोलकर कौन सी भांग चढ़ा रही है। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जहां 2005 की फेमस सिंगर का परफॉर्मेंस चल रहा था। सूजी का दिमाग चकरा गया। अरे ये तो 2005 है, क्या मैं रिबॉर्न हो गई हूँ? अब फ्लैशबैक में देखो कि पिछली लाइफ में इस बेचारी के साथ क्या हुआ था। सूजी ने खून पसीना एक करके बिजनेस खड़ा किया, लेकिन उसका बेटा चैन निकला एक नंबर का गधा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पूरी जायदाद लुटा दी, यहाँ तक कि आखिरी फैक्ट्री भी बेच दी और वो लड़की पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई। जब सूजी को पता चला कि उसका बेटा अब सुसाइड करने जा रहा है, तो सदमे में सूजी की ही राम नाम सत्य हो गई। सूजी ने कसम खा ली, इस लाइफ में तो मैं इस लड़के को पैदा ही नहीं होने दूंगी, अपनी जवानी एंजॉय करूंगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि 2005 में तो उसका बेटा 18 साल का हो चुका है। तभी उसे अपना बेटा चैन एक बोर्ड गेम सेंटर में मटर गश्ती करते दिखता है। सूजी का पारा 7वें आसमान पर। वो चिल्लाई, ओए नालायक, स्कूल छोड़कर यहाँ गोटियां खेल रहा है। चैन उसे देखकर बोला, ए लड़की, तू कौन है और मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? सूजी और भड़क गई, अब तू अपनी माँ को ना पहचानने का नाटक करेगा। लेकिन तभी सूजी की नजर आईने पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। उसके बाल काले, स्किन एकदम मक्खन जैसी। वो तो अपनी 18 साल वाली हॉट एंड यंग सूजी बन चुकी थी। वो मन ही मन खुश हुई, भाई वाह, भगवान ने रिबॉर्न भी किया तो एकदम अमीर और जवान वर्जन में। अब चैन के दोस्त उसे छेड़ने लगे, देख भाई, ये सुंदर लड़की पक्का तेरा अटेंशन पाने के लिए नाटक कर रही है। चैन शोर में आकर बोला, ब्यूटीफुल लड़की, तुम मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब रही। ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, लेकिन अभी लाइन लंबी है, क्यों में लग जाओ। सूजी के तो जैसे कान से धुआं निकलने लगा। लाइन में लगूं? रुको बेटा, सब्र करो, अभी तुझे नानी याद दिलाती हूँ। उसने दे धनाधन चैन की कुटाई शुरू कर दी। चैन को लगा कि शायद ये उसकी असली माँ की नई सेक्रेटरी है। वो उसे पैसे देने लगा और बोला, मैडम, लगता है आप नई हो, ये लो रिश्वत, और मम्मी को बोल देना कि मैं स्कूल में बहुत शरीफ बच्चा बन के बैठा हूँ। मेरा साथ दोगी तो बहुत फायदा होगा। सूजी ने पैसे नहीं बल्कि पास पर ही एक डंडी उठाई और उसे मारते मारते स्कूल के गेट तक ले गई। चैन रोते हुए चिल्ला रहा था, अरे मेरी मम्मी भी मुझे इतना कंट्रोल नहीं करती, तुम कौन सी आफत हो, कम से कम मेरे पैसे तो वापस कर दो। सूजी ने उसे एक जोरदार किक मारी और बोली, चुपचाप क्लास में जा, वरना सीधा ऊपर भेजेगी ये सेक्रेटरी सिस्टर। सूजी ने अब ठान लिया है कि इस बार वो अपने बेटे को मम्मी का प्यारा बेटा नहीं बल्कि सुधरा हुआ इंसान बनाकर ही दम लेगी। सूजी को पता था कि अगर कंपनी रही तो ये बेटा उसे बेचकर गर्लफ्रेंड पर उड़ा देगा, इसलिए उसने अपनी पूरी कंपनी ही बेच डाली। सेक्रेटरी हैरान थी, पर सूजी का फंडा क्लियर था। इससे पहले कि ये नमूना सब बर्बाद करे, मैं खुद को मालामाल कर लेती हूँ। एजेंट आकर खुशखबरी देता है, मैम, आपके नाम पर शहर की सबसे पॉश जगह पर 50 आलीशान घर खरीद लिए गए हैं। सूजी अभी अपनी अमीरी एंजॉय कर ही रही थी कि चैन का फोन आता है, मम्मी 3000 रुपये भेजो, इमरजेंसी है। सूजी ने तुरंत फोन काटा और बोली, बेटा अब ये पैसे तेरे सपनों में ही आएंगे, अपनी मर्जी से उड़ाऊंगी अब तो। सूजी अपने घर पहुंचती है और दीवारें चूमते हुए कहती है, चिंता मत कर घर, इस बार मैं तुझे इस लड़के के हाथों बिकने नहीं दूंगी। तभी उसे आहट सुनाई देती है। चैन स्कूल से भागकर घर आ गया था। सूजी छुप गई और देखने लगी कि ये छोटा डॉन क्या गुल खिला रहा है। चैन फोन पर अपने दोस्त से कह रहा था, भाई टेंशन मत ले, मम्मी पैसे नहीं दे रही तो क्या हुआ, मैं घर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लाऊंगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। वो घर में कीमती चीजें ढूंढने लगा और उसकी नजर एक पेंटिंग पर गई, लेकिन सोचा ये गायब हुआ तो मम्मी पक्का पकड़ लेंगी। और फिर उसने कपबोर्ड से एक पुराना एंटीक वास उठा लिया। उसने सोचा, वाह, इसके तो मस्त पैसे मिलेंगे।
सूजी को इतना गुस्सा आया कि उसने डंडा उठा लिया। बेटा, अब तू चोरी पर उतर आया, अभी बताती हूँ। लेकिन तभी चैन की बातों ने सूजी का दिल पिघला दिया। चैन फोन पर कह रहा था, भाई ये पैसे ले और अपनी मम्मी की सर्जरी करवा ले। अगर मेरी मम्मी बीमार होती तो मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी किडनी तक बेच देता, पर मेरी मम्मी कभी बीमार नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ वो हमेशा फिट और हेल्दी रहे। ये सुनकर सूजी इमोशनल हो गई और उसके हाथ से डंडा गिर गया। आहट सुनकर चैन चिल्लाया, कौन है यहाँ? सूजी सामने आई और बोली, मैं हूँ बेटा। चैन हंसने लगा, अरे तुम सेक्रेटरी सिस्टर, मम्मी के एब्सेंस में कहीं तुम चोरी करने तो नहीं आई हो? सूजी बोली, ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। कौन चोर है साफ दिखाई दे रहा है। और मैं कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ, तेरी मम्मी हूँ। सूजी ने उसे बिठाया और सारी सच्चाई बताई। पहली, मैं फ्यूचर से आई हूँ। दूसरी, मैं अब 18 साल की हूँ। और तीसरी, मैं सच में तेरी माँ हूँ। जब चैन ने यकीन नहीं किया तो सूजी ने मम्मी स्पेशल राज खोले। सुन, तू पैदाइशी सफेद बालों वाला था, इसलिए हमेशा डाई करता है। तुझे मूंगफली से एलर्जी है और धनिया तुझे साबुन जैसा लगता है। और हाँ, नूडल्स में तू ढेर सारा विनेगर डालकर खाता है। अब बता, किसी बाहर वाली को ये सब कैसे पता होगा? चैन इमोशनल होकर बोला, लेकिन मेरी मम्मी के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। स्कूल की मीटिंग में सेक्रेटरी आती थी, साथ खाना तक नहीं खाते थे हम। उन्हें कैसे पता कि मुझे नूडल्स में क्या पसंद है? सूजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो सब तेरे अच्छे फ्यूचर के लिए था। चैन ने पूछा, तो बताओ, फ्यूचर में मैं खुश हूं ना? सूजी चुप हो गई क्योंकि उसे याद आया कि पिछली लाइफ में तो चैन बर्बाद होकर सुसाइड करने गया था। वो उसे सच नहीं बता पाई। यकीन दिलाने के लिए सूजी पुरानी एल्बम लाई और अपनी जवानी की फोटो दिखाई। चैन हैरान रह गया, अरे ये तो डिट्टो मम्मी जैसी दिखती है। तभी चैन को एक फोटो मिली जिसमें सूजी एक लड़के को गले लगा रही थी, लेकिन उस लड़के का चेहरा खुरच कर मिटाया हुआ था। सूजी ने झट से फोटो छीन ली। चैन शरारत से बोला, सच बताओ मम्मी, कहीं ये मेरे डैड की तस्वीर तो नहीं? कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। सिर्फ हमारी मम्मी सूजी ही नहीं, बल्कि मेल लीड लूझेंग भी 2005 में रिबॉर्न होकर आ चुका है। यानी अब मजा दोगुना होने वाला है। इधर घर पर चैन ने जैसे ही उस मिस्टीरियस लड़के का नाम लिया, सूजी भड़क गई। उस गिरे हुए इंसान का नाम मेरे सामने मत ले। चैन को सूजी की पुरानी फोटो मिली जिसमें वो फैक्ट्री में काम कर रही थी। चैन ने मजे लेते हुए कहा, ओह, तो मम्मी आप खुद 18 की उम्र में पिराई छोड़कर फैक्ट्री में काम करती थी और मुझे फालतू में स्कूल भेजती रहती हो। सूजी ने उसे एक जोरदार डांट पिलाई। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने दिन रात काम किया ताकि तुझे वो सब दे सकूं जो मुझे नहीं मिला। और तू है कि कदर ही नहीं करता। चैन उदास होकर बोला, मम्मी, स्कूल में सब मुझे बिन बाप माँ का कचरा बोलते हैं, ऐसे में किसका मन करेगा स्कूल जाने का? सूजी का दिल पसीज गया। उसने अपनी छुपाई हुई 3,000 की गड्डी चैन को दी और कहा, ये ले, अपने दोस्त बेन की मम्मी के इलाज के लिए दे देना। और याद रख, अब तेरी मम्मी तेरे साथ खड़ी है। सूजी को उन बच्चों पर बड़ा गुस्सा आया जिन्होंने उसके बेटे को अनाथ बोला था। उसने फैसला किया, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी और देखूंगी किसकी हिम्मत है मेरे बेटे को कुछ बोलने की। अगले दिन सूजी एक ग्लैमरस लुक में स्कूल पहुंच गई। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, ये अप्सरा हमारे स्कूल में कहाँ से आ गई? सूजी मन ही मन खुश थी। वाह, रिबॉर्न होने का असली फायदा तो अब मिला है। अब तो मैं कॉलेज भी जाऊंगी। जैसे ही वो अपनी क्लास में पहुंची, चैन का तो फ्यूज ही उड़ गया। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सूजी टशन में बोली, तू भी 18 का, मैं भी 18 की, अब से हम क्लासमेट्स हैं, कोई दिक्कत? बेचारा चैन डर के मारे बोला, न नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। बाद में क्लास की मॉनिटर वेनी, जो दिखने में बड़ी मासूम थी, सूजी के पास आई और उसे स्कूल घुमाने के बहाने बाहर ले गई। बाहर ले जाकर वो सूजी के कान भरने लगी। देख बहन, तू नई है इसलिए बता रही हूँ, उस चैन से दूर रहना। वो बहुत बुरा लड़का है। उसने पिछली कई लड़कियों को हरास किया है, इसलिए सब उससे डरते हैं। सूजी को तुरंत समझ आ गया कि उसके बेटे के पास कोई दोस्त क्यों नहीं है। उसने सोचा, मेरा बेटा आवारा हो सकता है, पर बदतमीज नहीं, ये लड़की पक्का कोई खिचड़ी पका रही है। सूजी ने सीधा क्लास में जाकर बम फोड़ दिया। उसने सबके सामने चैन को खड़ा किया और पूछा, ए चैन, सच बता, क्या तूने अपनी पिछली डेस्कमेट को छेड़ा था? चैन शॉक हो गया। क्या ये बकवास किसने फैलाई? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मॉनिटर की हालत खराब हो गई क्योंकि सूजी ने पब्लिक इंक्वायरी शुरू कर दी थी। सूजी बोली, अगर ये अफवाह है तो हमें इसका सोर्स पता करना होगा, वरना एक बेगुनाह लड़का बदनाम होता रहेगा। जैसे ही सूजी ने क्लास से पूछा, सबने उंगली मॉनिटर की तरफ कर दी। ये सब इसी ने फैलाया है।
मॉनिटर तुरंत रोने का नाटक करने लगी। वो मैं तो बस इसलिए कह रही थी ताकि चैन के पास कोई लड़की न बैठे, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। और वो रोते हुए भाग गई। जब पूरी क्लास के सामने मॉनिटर की पोल खुली, हमारा चैन, जो कि ठहरा शांति का दूत, वो पूरे क्लास के सामने स्टाइल मारने लगा। अरे तुम सब जाने दो ना, आखिर क्लास में सुख शांति भी तो कोई चीज होती है। हम किसी से दुश्मनी नहीं लेंगे, और सब लोग मेरी दोस्त वेन्नी को भी ब्लेम करना बंद करो। जैसे ही चैन ने उस लड़की का बचाव किया, सूजी के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसे याद आया कि भाई साहब, यही तो नागिन है जो फ्यूचर में चैन की फर्स्ट लव बनी थी। इसी ने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए लूटे, और जब हमारा बिजनेस बर्बाद हो गया और हम सड़क पर आ गए, तो ये फौरन किसी और अमीर खानदान के लड़के के साथ चिपक गई और चैन को मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही उसका बेटा चुपचाप उस लड़की के पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था, सूजी ने दहाड़ मारी। ओए, रुक वहीं, अपनी जगह से हिलना मत। चैन बेचारा डर गया। अरे मम्मी, अब क्या हुआ? सूजी ने उसे मम्मी वाली भयानक आंखों से देखा और हुक्म सुनाया। आज के बाद तू इस वेनी से कोसों दूर रहेगा, समझ गया? चैन ने मासूमियत से पूछा। पर क्यों मम्मी, आखिर उसने किया क्या है? बस जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। इस नागिन से दूर रहना, वरना तेरी खैर नहीं। चल, अब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जा। पर बच्चों को इतनी जल्दी अक्ल आती है? वो अपनी माँ से छुपकर वेनी से मिलने टेरेस पर पहुंचा। वेनी मासूमियत का मुखौटा पहनकर बोली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? चैन तो उसकी रोती आवाज सुन पिघल जाता है। अरे नहीं यार, तू तो मेरी बेस्ट बड़ी है, तुझसे कैसी नाराजगी। तभी पीछे से मम्मी सूजी की एंट्री होती है। उन्होंने चैन का कान मरोड़ा और चिल्लाई, ओए, तूने तो कहा था तेरा बेस्ट फ्रेंड कोई लड़का वेन है, ये कन्या कहाँ से टपक पड़ी? चैन बोला, अरे मम्मी, यही तो वेन उर्फ वेनी है। क्या अब लड़कियां बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती? सूजी का माथा ठनका। अच्छा, तो इसी दोस्त की मम्मी के इलाज के लिए तू 3,000 रुपये ले जा रहा था? सूजी ने वेनी को ऊपर से नीचे तक देखा, चमकती घड़ी को तार लिया। भाई वाह, बड़ी महंगी घड़ी है ये तो। लिमिटेड एडिशन है क्या? हाँ, इसी साल का लेटेस्ट मॉडल है। वाह, घड़ी खरीदने के लिए लाखों हैं, पर बेचारी मम्मी के इलाज के लिए 3,000 रुपये नहीं थे। दूसरों से उधार मांगती फिर रही हो? वेनी हकलाने लगी। वो तो मेरे कजिन ने गिफ्ट की है। ओहो, कैसा महान कजिन है। घड़ी तो दिला दी, पर अपनी चाची के इलाज के लिए 3,000 रुपये नहीं दे पाया। वेन्नी ने जब देखा कि उसकी पोल खुल रही है, तो उसने चैन के सामने विक्टिम कार्ड खेला। चैन, ये लड़की कौन है? ये हमारे बीच में बोलने वाली कौन होती है? सूजी ने गरज कर कहा। क्योंकि वो पैसे मैंने दिए थे, चैन बोला। वो सच बोल रही है, उसी ने मुझे वो पैसे दिए थे। सूजी चिल्लाती है, मुझे नहीं पता तुम्हारी मम्मी बीमार है या तुम बहानेबाज। मुझे मेरे 3,000 रुपये वापस चाहिए, अभी के अभी। एक पैसा भी कम हुआ तो तेरी खैर नहीं। वेनी गुस्से में मुंह फुलाकर चली गई। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चैन, मेरी बेइज्जती करवा दी। रात को चैन दबे पांव घर से भागने की कोशिश कर रहा था। सूजी की आंख खुल गई। कहाँ जा रहा है बेटा? पक्का उस नागिन से मिलने जा रहा होगा, है ना? सूजी ने सोचा कि शायद सच बताकर इस गधे की अक्ल ठिकाने आ जाए। सूजी ने हार मानकर कहा, तुझे कैसे समझाऊं, पिछली लाइफ में इसी ने हमें कंगाल कर दिया था। चैन चौंक गया। कंगाल? क्या मैं सच में फ्यूचर में इतना अमीर होने वाला हूँ? उसने कहा, देख बेटा, अगर तूने उस नागिन को डेट किया तो तू पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। चैन ये सुनकर खुश हो गया। मम्मी, इसका मतलब है कि मैं सच में वेनी को डेट करने वाला हूँ। थैंक यू मम्मी। सूजी का पारा हाई हो गया। अबे ओ प्यार के मरीज, तूने सेंटेंस का आखिरी हिस्सा नहीं सुना क्या? तू बर्बाद हो जाएगा। चैन फिल्मी अंदाज में बोला, मम्मी, सच्चे प्यार की तो कीमत चुकानी पड़ती है, टीचर भी तो यही सिखाते हैं। फिर वो शर्माते हुए पूछने लगा, मम्मी, ये तो बताओ, पहले प्रपोज किसने किया था, मैंने या उसने? सूजी का दिमाग अब गुस्से से फटने वाला था। उसे समझ आ गया कि उसका बेटा सिर्फ नालायक नहीं, बल्कि प्यार में अंधा है। सूजी ने तकिया उठाया और उसकी कुटाई शुरू कर दी। तू नहीं सुधरेगा, अब तुझे कैसे समझाऊं? वो लड़की जहर की पुरिया है और तू उसका सबसे बड़ा शिकार बनने वाला है। पर प्यार का भूत इतनी आसानी से कहाँ उतरता है? अगले दिन स्कूल में चैन फिर से मजनू बना घूम रहा था और क्लास में छुप छुप कर वेनी के लिए लव नोट्स लिख रहा था। सूजी उसे देखकर सर पीट रही थी। हे भगवान, क्या रिबॉर्न होने के बाद भी मैं इस लड़के की बर्बादी नहीं रोक पाऊंगी? तभी क्लास में एक ग्रैंड एंट्री होती है। प्रिंसिपल खुद एक नए स्टूडेंट को छोड़ने आते हैं। पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। भाई, प्रिंसिपल खुद आया है, ये लड़का तो पक्का किसी अरबपति का बेटा है। वेनी, जो अब तक चैन के नोट्स का इंतजार कर रही थी, नए लड़के लुजेंग को देखते ही चैन को ऐसे भूल गई जैसे फोन के आने के बाद दुनिया कैलकुलेटर को।
सूजी का पूरा ध्यान तो अपने बेटे और उस नागिन पर था। भाई वाह, ये नया लड़का तो फरिश्ता निकला। अब ये नागिन मेरे बेटे का पीछा छोड़कर इसके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही सूजी ने उस लड़के का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नाम वही, चेहरा वही, और उम्र भी 18 साल। सूजी सोचने लगी, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या ये भी मेरी तरह रिबॉर्न होकर आया है, या ये उसका बेटा है? पर बेटा होता तो नाम सेम थोड़ी ना होता। उधर लुजेंग आते ही नखरे दिखाने लगा। उसने हवा में सूंघ कर इशारा किया कि क्लास गंदी है। प्रिंसिपल ने तुरंत आर्डर दिया, पूरी क्लास आज सफाई करेगी। और लुजेंग से ऐसे पूछा जैसे वो स्कूल का मालिक हो, बेटा जी आप कौन सी सीट पर बैठना पसंद करेंगे? वेनी ने फौरन मौका तारा और टीचर से बोली, सर मैं क्लास मॉनिटर हूँ, तो इस नए स्टूडेंट को मेरे साथ बैठा दीजिए ताकि मैं इसे गाइड कर सकूं। लुजेंग की नजरें सूजी पर टिकी थीं, पर उसने वेनी के बगल में बैठने के लिए हाँ कर दी। सूजी और लुजेंग एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सदियों का हिसाब बाकी हो। चैन बीच में हाथ हिला रहा था, पर दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। सूजी ने सोचा, अगर ये वही है तो ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? खैर, इतने साल बीत गए, शायद मुझे भूल गया होगा। लेकिन लुजेंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सूजी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वेनी ने तब अपनी प्यारी आवाज में लुजेंग से कहा, हाय, मेरा नाम वेनी है, तुम मुझे प्यार से विवी बुला सकते हो। पीछे बैठा चैन जलन से लाल हो गया। ओए, जब मैं तुझे विवी बुलाना चाहता था तब तो तूने मना कर दिया था। पर वेनी ने चैन को यूं डंप किया जैसे कोई दूध से मक्खी निकालता है। तू है कौन भाई? हम इतने क्लोज हैं क्या? सूजी ये देखकर खुश थी। चाहे जो भी हो, कम से कम इस नागिन ने मेरे बेटे का पीछा तो छोड़ा। और फिर टीचर ने एग्जाम्स के लिए स्टडी ग्रुप बनाने को कहा। एक लड़की ने लुजेंग को उनका ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दिया, पर उसने कहा, सॉरी पर मुझे अकेले पढ़ना पसंद है। वेनी ने भी चांस मारा, पर लुजेंग ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। तभी चैन ने वेनी से कहा, वेनी चल ना, हम दोनों साथ में ग्रुप बना लेते हैं। वेनी ने भाव खाते हुए हाँ कर दी है। सूजी को फिर टेंशन हुई, इन दोनों को अकेला छोड़ना डेंजरस है। वो बीच में कूदी, मुझे भी ऐड करो, मैं भी तुम्हारे ग्रुप में रहूंगी। तभी अचानक लुजेंग का सोलो स्टडी का मूड बदल गया। वो बोला, मैं भी इस ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। पर फिर चैन चिढ़ जाता है, तू बीच में कहाँ से घुस रहा है बे, मुझे मंजूर नहीं। वेनी, जो लुजेंग पर फुल टू फिदा थी, बोली, मैं तो एग्री करती हूँ। चैन ने पैंतरा चला, चलो वोट करते हैं। उसे लगा कम से कम उसकी मम्मी सूजी उसे सपोर्ट करेगी। पर सूजी ने लुजेंग के पक्ष में वोट डाल दिया। सूजी का प्लान सिंपल था, लुजेंग ग्रुप में रहेगा तो वेनी का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा और मेरा बेटा सेफ रहेगा। लेकिन लुजेंग के दिल में ये सोच खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि सूजी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मतलब वो अभी भी मुझे पसंद करती है। फाइनली स्टडी ग्रुप लाइब्रेरी पहुंचता है, जहां चैन का पारा लुजेंग को देखकर हाई रहता है। जैसे ही चैन वॉशरूम गया, वेनी अपनी असली औकात पर आ जाती है। वो किताब लेकर लुजेंग से चिपकने लगी। लुजेंग, ये मैथ्स का सवाल बड़ा टेढ़ा है, जरा पास आकर समझाओ ना। पर हमारा हीरो ठहरा सख्त लौंडा, अपनी बंदी के अलावा किसी के सामने नहीं पिघलता। कहता है, समझा तो दूंगा, पर जरा 2 गज की दूरी बना के रखो। अब वेनी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और जमीन पर गिरकर पैर पकड़ने लगी। आह, मेरे पैर में मोच आ गई, मैं तो उठ भी नहीं पा रही। वो मन ही मन सोच रही थी कि लुजेंग उसे गोद में उठाएगा, पर वो उसकी तरफ मुड़कर देखता तक नहीं। और तभी हमारा प्यार में अंधा बेटा चैन वापस आ गया। चैन ने आप देखा न ताओ वेनी को उठाया और बोला, वेनी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सूजी अपने बेटे को देख सोचती है, हे भगवान, क्या मेरा बेटा सारी जिंदगी नालायक ही रहेगा? तभी लुजेंग ने सूजी से पूछा, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? सूजी ने मौका तारा और कहा, हाँ, तुम इस वेनी के साथ इतने खड़ूस मत बनो, थोड़े अच्छे से पेश आओ। जो सुन लुजेंग शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में टीचर ने सबको सफाई का काम दिया। वेनी ने अपनी मोच का रोना रोया और बोली, मैम पैर में दर्द है, मुझे लाइब्रेरी जैसा हल्का काम दे दो। चैन फिर से हीरो बनने चला, मैम मैं भी लाइब्रेरी साफ करूंगा, वेनी का ख्याल जो रखना है। सूजी ने तुरंत चैन की टांग खींची और झूठ बोल दिया, बिल्कुल नहीं मैम, चैन को तो सांस की बीमारी है, धूल में जाते ही ये लुढ़क जाएगा। चैन फुसफुसाया, मम्मी मुझे कब से ये बीमारी हुई? सूजी ने नीचे से एक लात जमाई और चैन हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ मैम, मुझे बहुत भयंकर बीमारी है। सूजी ने गेम खेला और कहा, मैम लाइब्रेरी के लिए लुजेंग एंड वेनी को भेज दीजिए। लुजेंग समझ गया कि सूजी उसे वेनी के साथ बिजी रखना चाहती है ताकि वो लड़की चैन से दूर रहे। लेकिन क्यों? लुजेंग पूरा पासा पलट देता है, मैम मैं लाइब्रेरी नहीं, भारी सामान उठाने इक्विपमेंट रूम जाऊंगा।
और ये सुनते ही वैनी की मोच गायब हो गई। वो बोली, मैम, मैं भी लुजेंग की मदद करूंगी। क्लास मॉनिटर होके इतनी छोटी सी चोट के लिए बहाना बनाना, भला बाकी क्या सीखेंगे। सूजी देखती रह गई कि ये नागिन लोमड़ी जितनी तेज भी है। आखिरकार सूजी और चैन को ही लाइब्रेरी साफ करनी पड़ी। चैन भुनभुना रहा था, मम्मी, अभी तो आप मुझे बीमार बता रही थी और अब धूल साफ करवा रही हो। सूजी ने कहा, तुझे धूल से नहीं, दिमाग की खराबी है। वो लड़की तुझे बैकअप की तरह इस्तेमाल कर रही है। कोई अमीर मिला तो तुझे छोड़कर भाग जाएगी। पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे घूमना बंद कर। तभी टीचर आई कुछ बुक्स लेकर जो उन्हें जिम रूम में रखने थे। इससे पहले चैन जाता, सूजी उसे एक फटकार लगा देती है और वो खुद मैगजीन लेकर इक्विपमेंट रूम में पहुंची। वहां उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लुजेंग वहां बिना शर्ट के खड़ा था। सूजी की नजर उसके शरीर पर बने दो तिल पर पड़ी, जो बिल्कुल। और फिर फ्लैशबैक 20 साल पुराना वो पल याद आ गया जब लुजेंग ने शरारत से उससे कहा था, सूजी, मेरा पजामा लाना भूल गया हूँ, क्या तुम अंदर दूसरा ला दोगी। सूजी ने जैसे ही उसे कपड़े देने के लिए हाथ बढ़ाया, लुजेंग उसे अंदर खींच लेता है। सूजी घबराकर पीछे हटी। सूजी की नजरें लुजेंग की छाती पर बने उन दो जुड़वा तिलों पर टिक गई। क्या किसी ने तुम्हें पहले बताया है कि तुम्हारे जुड़वा तिल हैं? लुजेंग उसके इतना करीब आ गया कि सूजी को उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। लुजेंग ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे बिना कपड़ों के तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को देखने की परमिशन नहीं है। सदियां बीत गई थीं, पर वो एहसास आज भी वही था। सूजी पूछती है, तो तुम्हारा भी रिबर्थ हुआ है और कल से नाटक कर रहे थे कि मुझे नहीं जानते। लुजेंग बोला, सूजी, मुझे लगा शायद तुम मुझे माफ नहीं करोगी, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। अच्छा, कंफ्यूजन दूर करने का ये कौन सा तरीका है? क्या शर्ट उतार के बॉडी दिखाने से माफी मिलती है? और ये जो तुम जानबूझकर अपनी छाती चौड़ी करके घूम रहे हो, क्या तुम्हें लगता है मैं पिघल जाऊंगी? तभी हमारा कबाब में हड्डी यानी उन दोनों का बेटा वहां टपक पड़ा। अपने सामने एक नंगू पंगू लड़के को अपनी मम्मी के इतने करीब देखकर चैन का खून खौल उठा। चैन चिल्लाया, ओए, ये क्या बदतमीजी है? एक शरीफ लड़की के सामने ऐसे हिमालय पर्वत की तरह सीना तान के क्यों खड़ा है? अपने आप को बहुत बड़ा सलमान खान समझता है क्या? लुजिंग ने चैन को ऐसे देखा जैसे कोई शेर मच्छर को देखता है। ठंडे दिमाग से कहा, सुन छोटे, मेरे और सूजी के बीच क्या रिश्ता है, उसमें तुझे अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। और तू अपनी फिक्र कर, तू हर वक्त सूजी के पीछे साए की तरह क्यों लगा रहता है? आखिर तुम दोनों का चक्कर क्या है? चैन चिढ़ गया, हमारा क्या रिश्ता है, उससे तुझे क्या मतलब? तू पहले जाकर अपनी बनियान पहन। सूजी ने देखा कि अब बाप बेटे के बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने ही वाला है, तो उसने बीच में आकर दोनों को डांटा। उसने लुसेंग को एक तरफ धक्का दिया, जाओ और पहले अपने कपड़े पहनो, और तू मेरे साथ चल, लाइब्रेरी में धुल तेरा इंतजार कर रही है। रास्ते में चैन सोच में पड़ गया, मम्मी, ये लुसेंग मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। सूजी रुक गई और उसने बड़े प्यार से चैन के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। उसकी उंगलियां चैन की नाक और माथे को सहलाने लगी, जैसे वो उसमें किसी और की छवि ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और नमी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे मासूम बच्चे, तूने उससे पहले कभी देखा नहीं है, पर तू तो रूबरू उसकी परछाई बनता जा रहा है। चैन बस अपनी मम्मी को ताकता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक मम्मी इतनी इमोशनल क्यों हो गई। कहानी हमें फ्लैशबैक के गहरे समंदर में ले जाती है। जब सालों पहले सूजी प्रेग्नेंट हुई थी, तो डॉक्टर ने उससे पूछा था, क्या तुम वाकई इस बच्चे को खत्म करना चाहती हो? सूजी ने तब एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने डॉक्टर से कहा, नहीं, बस आप मुझे एक नकली अबॉर्शन रिपोर्ट बनवाने में मदद कर दीजिए। सूजी ने वो झूठी रिपोर्ट लुजेंग तक पहुंचा दी। रिपोर्ट देखकर लुजेंग की दुनिया उजड़ गई। उसे लगा उसने अपना बच्चा खो दिया। उसने सालों तक अपने असिस्टेंट को सूजी के पीछे लगाए रखा, चाहे पाताल से ढूंढना पड़े, उसे ढूंढ निकालो। पर सूजी बड़ी चालाक थी, वो कभी नहीं मिली। आज जब लुजेंग उसे स्कूल में देख रहा है, तो वो मन ही मन सोच रहा है, किस्मत ने हमें फिर मिलाया है सूजी, अब मैं तुम्हें दोबारा खोने नहीं दूंगा। अगले सीन में स्कूल में बास्केटबॉल का मैच चल रहा है और सूजी फुल ऑन अपनी मम्मी मोड में। वो चैन को पानी पिला रही है, उसका पसीना पोंछ रही है। ये सब देख दूर खड़े लुजेंग के अंदर जलन की ज्वालामुखी फट रही है। ये चैन आखिर है कौन? सूजी इस पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है? अगले ही राउंड में लुजेंग ने जलन के मारे जानबूझकर चैन को धक्का दिया। चैन चिल्लाया, ओए पागल है क्या? ऐसे कौन खेलता है बे? बात इतनी बढ़ा गई कि दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे और सारे स्टूडेंट हैरान, ये बास्केटबॉल चल रहा है या WWE? पनिशमेंट के तौर पर सिर्फ चैन को भारी किताबें लेकर बाहर खड़ा कर दिया गया।
सूजी शेरनी की तरह टीचर पर टूट पड़ी। ये कैसा इंसाफ है? लड़ाई दोनों ने की तो सजा सिर्फ मेरे बेटे मेरे दोस्त को ही क्यों? टीचर ने दबी आवाज में कहा। मैम, लुजेंग बहुत अमीर है, उसने स्कूल को करोड़ों दिए हैं, वो टॉपर है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। सूजी बोली। टॉपर है तो क्या उसे मर्डर करने का लाइसेंस मिल गया और आप इसके ग्रेड्स की बात कर रहे हैं? तभी प्रिंसिपल बीच में कूदे। ग्रेड्स छोड़ो, इसके सफेद बाल देखो, स्कूल में बाल कलर करना मना है। सर, ये इसके नेचुरल बाल हैं और आपने ही तो कहा कलर करना मना है, तो मैं इसे ब्लैक कलर करने के लिए कैसे बोलूं? प्रिंसिपल की बोलती बंद हो गई। तभी लुजेंग वहां आया और अपनी गलती मान ली। वो चैन की आधी किताबें लेकर उसके साथ खड़ा हो गया। सूजी उन्हें देखकर हैरान रह गई। ये दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं, सजा में भी साथ खड़े हैं। पता नहीं ये राज कब तक छुप पाएगा। पर लुझेंग का दिमाग अब तेजी से दौड़ रहा था। आखिर मेरी सूजी इस लड़के की इतनी साइड क्यों ले रही है? घर पहुंचकर सूजी चैन की चोटों पर दवा लगा रही थी। चैन रोने लगा तो सूजी ने डांटा। अब क्यों रो रहा है? लड़ते वक्त दर्द नहीं हो रहा था? चैन बोला। मम्मी, पहले जब मैं लड़ता था तो मुझे घर पर और मार पड़ती थी, पर आज आप मेरी केयर कर रही हो। आप आज ऑफिस में बहुत कूल लग रही थी। सूजी ने कहा। बेटा, मैं सोच रही हूँ हमें स्कूल ट्रांसफर कर लेना चाहिए। चैन ने तुरंत अपनी नागिन क्रश का नाम लिया। मम्मी, क्या वेनी भी हमारे साथ चलेगी? सूजी ने उसे एक पंच मारा। तू नहीं सुधरेगा। अगले दिन जब सूजी और चैन स्कूल की तरफ जा रहे थे तो चैन ने अचानक मम्मी का हाथ थाम लिया और हार मानकर एक शर्त रखी। ठीक है मम्मी, अगर मैं अगले एग्जाम में 100 रैंक ऊपर आ जाऊं तो क्या आप स्कूल ट्रांसफर कराने की जिद छोड़ दोगी? सूजी को पहले ये बकवास लगता है, उसका बेटा और अच्छे ग्रेड्स लाएगा। अच्छा मजाक है। पर चैन 2 साल के बच्चे की तरह बीच सड़क बैठ रोने लगा तो सूजी उसकी बात मान जाती है। सोचा, चलो इसी बहाने गधा पिरेगा तो सही। अगले दिन हम देखते हैं कि लुजेंग प्रिंसिपल के ऑफिस में शान से बैठा है और वो उसे यूं ट्रीट कर रहे थे जैसे लुजेंग उनके स्कूल का स्टूडेंट नहीं बल्कि उनका दामाद हो। बेटा लुजेंग, कल के लिए मुझे माफ कर देना। वो सबके सामने मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ी, पर यकीन मानो मेरा दिल रो रहा था। लुजेंग ने बड़े स्वैग में जवाब दिया। कोई बात नहीं सर, अगर मैं रूल तोड़ूंगा तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। पर सुनिए, मुझे एक छोटा सा काम है। मुझे चैन आंशिंग का पूरा रिकॉर्ड देखना है। प्रिंसिपल की क्या मजाल की मना कर दे। उन्होंने तुरंत फाइल लुजेंग के सामने रख दी। लुजेंग ने जैसे ही फाइल खोली उसकी धड़कनें रुक गईं। मदर वाले कॉलम में बड़े अक्षरों में लिखा था सूजी। लुजेंग का दिमाग चकरा गया। उसने झटपट डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की। ब्रेकअप को 6 महीने हुए और बच्चा पैदा हो गया। ये कैसे मुमकिन है? क्या सूजी ने मुझे छोड़ते ही किसी और से शादी कर ली थी? लुजेंग ने आव देखा न ताव स्कूल के बरामदे में सूजी को अकेले में पकड़ा और गुस्से और दुख में चिल्लाया। सूजी, मुझे सब पता चल गया है। तुम यहाँ अपने बेटे चैन के लिए आई हो ना? हमारे अलग होने के सिर्फ 6 महीने बाद वो पैदा हुआ। इसका मतलब तुमने मुझे छोड़ते ही नया आशिक ढूंढ लिया था? क्या तुमने मुझे कभी प्यार भी किया था? सूजी को एक पल के लिए झटका लगा, पर वो तो लेवल 100 की खिलाड़ी थी। उसने जानबूझकर चैन की आईडी में उसकी उम्र 6 महीने कम लिखवाई थी ताकि लुजेंग को कभी शक न हो कि ये इसी का खून है। सूजी ने अपनी आंखों में बेरुखी भरी और बोली, मिस्टर लुजेंग, हमारा ब्रेकअप बरसों पहले हो चुका है। मेरी लाइफ में कौन आया और कौन गया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैं अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी जी रही हूँ, इसमें दखल मत दो। लुजेंग पागल सा हो गया। उसका बाप कौन है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? फाइल में उसका नाम क्यों खाली है? पक्का तुम्हारा उससे भी तलाक हो गया होगा। सूजी ने उसे एक तीखी नजर से देखा और वहां से निकलते हुए बुदबुदाई। अब समझ आया कि मेरा बेटा चैन प्यार में इतना बद्धा लल्लू क्यों है, क्योंकि उसके डैडी भी बिल्कुल उसी की तरह है। पीछे से एक दूसरी लड़की लुजेंग को प्रपोज करने आई, पर लुजेंग का ध्यान तो अपनी पुरानी आग को बुझाने में लगा था। बाद में क्लास चल रही थी और हमारा चैन अचानक से प्राकु बच्चा बनने की कोशिश कर रहा था। उसने एक मैथ्स का सवाल पूछा तो टीचर ने ताना मार दिया। चैन, पूरी क्लास का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे ग्रुप में लुजेंग जैसा टॉपर है, उसी से पूछ लो ना। क्लास के बाद लाइब्रेरी में लुजेंग उसे पढ़ाने बैठा, पर उसके मन में ज्वालामुखी फट रहा था। वो चैन को देख रहा था और सोच रहा था, ये लड़का पक्का अपने असली बाप पर गया होगा, तभी इतना बुद्धू है। उसका बाप भी पक्का महाबेवकूफ होगा। बेचारे को क्या पता कि वो खुद को ही गाली दे रहा है। लुजेंग ने गुस्से में कह दिया, तुम वाकई में स्टूपिड हो। इतना आसान सवाल समझ नहीं आ रहा? तुम्हें तो ये क्लास रिपीट करनी चाहिए। चैन भड़क गया और लुजेंग का कॉलर पकड़ लिया। ओए, लिमिट में रह वरना हाथ चल जाएगा। दिमाग चलता नहीं इसलिए हाथ चला रहे हो? मुझे भी बिना दिमाग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने का शौक नहीं है। चैन गुस्से में वहां से निकला और सीधा बाथरूम में घुसकर इंग्लिश वर्ड्स रटने लगा।
तभी उसका दोस्त बाहर आया और आवाज सुनकर हैरान रह गया। भाई, तू बाथरूम में भी पढ़ाई कर रहा है, क्या भूत चढ़ गया है तुझे? चैन बोला, अबे चुप कर। अगर इस बार मैंने 100 रैंक की छलांग नहीं लगाई तो मम्मी मेरा स्कूल बदलवा देंगी और मैं ये स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहता। पास ही खड़े लुजेंग ने ये सब सुन लिया। उसका दिमाग बिजली की तरह चला। अगर चैन का ट्रांसफर हुआ तो सूजी भी चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। लुसेंग तुरंत सुपर टीचर बन गया। उसने चैन को जबरदस्ती बैठाया और गद्दी पर 30 मिनट का टाइमर लगा दिया। चलो, ये टेस्ट पूरा करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी रैंक 100 क्या उससे भी ऊपर जाएगी। इधर सूजी परेशान थी कि उसका बेटा गया कहाँ। उसने कॉल किया तो पता चला कि वो पार्क में लुसेंग के साथ पढ़ाई कर रहा है। सूजी भागती हुई वहां पहुंची और चैन को साइड में ले जाकर पूछा, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? पढ़ाई के अलावा कुछ और भी बोला उसने? चैन मासूमियत से बोला, नहीं मम्मी, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री और ग्रामर की बातें हुई। वैसे ये बंदा खतूस है पर पराता मस्त है। सूजी ने लुसेंग को घूरकर देखा और चैन से कहा, चलो यहाँ से, अब तुम्हें इससे बात करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर चैन ने अपना उल्टा दिमाग चलाया। वो बोला, ओह, मैं समझ गया मम्मी, आप जानबूझकर मुझे लुसेंग से नहीं पढ़ने दे रही ताकि मैं फेल हो जाऊं और आप मेरा ट्रांसफर करवा सको। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। और वो वापस लुसेंग के पास जाकर बैठ गया। सूजी अपना सिर पकड़कर रह गई कि ये लड़का कब इतना स्मार्ट हो गया। सूजी हार मानकर वहीं खड़ी हो गई ताकि उन पर नजर रख सके। लुसेंग ने देखा कि सूजी उसे ही देख रही है तो उसने मौका देकर चौका मारा। लुसेंग बोला, पर आते भूख लग गई है, मेरा मन फ्राइड चिकन खाने का है। सूजी ने चैन को पड़ता देखकर कहा, ठीक है रुको, मैं लेकर आती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सूजी और लुसेंग साथ में चिकन लेने निकले और पीछे चैन अपनी रैंक सुधारने में लगा था। फ्राइड चिकन की लाइन में खड़ी सूजी ने लुसेंग को अल्टीमेटम दे दिया, मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो लुसेंग, मैं उसे दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगी। लुसेंग ने कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता सूजी। पर सूजी तो सूजी है, उसने साफ कह दिया। तुम पर भरोसा करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। तभी कबाब में हड्डी बनकर चैन पहुंच गया। क्या गुफ्तगू चल रही है भाई? लुसेंग ने तुरंत झूठ बोला, मैं कह रहा था कि फ्रेंच फ्राइज बिना केचप के कितनी अच्छी लगती है। चैन चिल्लाया, ओह भाई सेम पिंच, मुझे भी बिना केचप के पसंद है। तुम तो मेरे बिछड़े हुए टेस्ट बट पार्टनर निकले। दोनों खाने की बातें करने लगे और सूजी मन ही मन सोचती, ये दोनों यूं ही अपनी पसंद नापसंद की बात करने लगे तो उन्हें आज नहीं तो कल सच्चाई का पता चल ही जाएगा। पढ़ाई के बाद चैन ने अपनी तारीफों के पुल बांधने लगा। आज मैंने पूरे 5 घंटे पढ़ाई की है, लुसेंग बोला। 5 घंटे में सिर्फ एक सवाल, क्या बात है? मम्मी पापा दोनों अपने बेटे का मजाक बनाने लगे। बेटा गुस्से में अपने बाप, जो फिलहाल उसका दोस्त बना हुआ है, उसे चैलेंज करता है, पढ़ाई में तुम भले ही तेज क्यों ना हो, पर गेम में तो मैं तुम्हारा डैड हूँ। लुसेंग ने चुनौती स्वीकार की। अच्छा बेटा, चलो देखते हैं कौन किसका डैड बनता है। गेम पार्लर में मुकाबला एकदम टाइट चल रहा था, पर फिर लुसेंग ने चैन को बुरी तरह हरा दिया और स्वैग में बोला, अब बोलो डैड। सूजी ने दोनों के कान पर के, क्या डैड डैड लगा रखा है, चलो घर। तभी अचानक चैन की मशीन टू टू करने लगी। सिक्के खत्म, मम्मी कुछ सिक्के दो ना प्लीज। सूजी ने चैन की सांस ली। शुक्र है भगवान का, सिक्के खत्म, अब ये नौटंकी तो बंद होगी, उसने कड़क आवाज में कहा। चैन, चुपचाप घर चलो। लेकिन तभी अमीरजादे लुसेंग की एंट्री हुई। वो हाथ में सिक्कों से भरी पूरी टोकरी लेकर प्रकट हुआ, जैसे कोई अलादीन का चिराग लेकर आया हो। लुसेंग ने खनखनाते हुए सिक्के दिखाए और बोला, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चैन की आंखें चमक उठी, ओह भाई तुम तो जिन्न निकले, लाओ लाओ, अभी तो मैं तुमसे डैड कहलवा के ही रहूंगा। सूजी बाप बेटे से तंग होकर ही बैठ गई, पर फिर वही नजारा उसके आंखों में आंसू ले आया। दोनों एक ही स्टाइल में चिल्ला रहे थे, हारने पर एक जैसा चेहरा बना रहे थे और जीतने पर बिल्कुल एक जैसी विक्ट्री स्माइल दे रहे थे। सूजी को वो छोटा सा चैन याद आया जो अक्सर स्कूल से रोते हुए आता था और पूछता था, मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं? क्या मेरे पापा को मेरे साथ खेलना पसंद नहीं है? आज उसकी आंखों के सामने वही अधूरा सपना पूरा हो रहा था। तभी जैसे ही बाप बेटे की नजर सूजी पर पड़ी, वो फौरन अपना गेम छोड़ उसके के पास आ बैठे। चैन ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पर सूजी अपनी सिसकियां छुपाने के लिए वहां से भाग जाती है। मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। सूजी को रोते हुए जाते देख उसने अपना सारा गुस्सा लुझंग पर उतार दिया। अबे ओए लल्लू, ये सब तेरी वजह से हुआ है, इतना गेम कौन खेलता है बे? देख, तेरी वजह से मेरी मामा मेरी दोस्त रोते हुए चली गई। लुझंग बेचारा हक्का बक्का रह गया। मैं तो बस एक अच्छा स्टेप फादर बनने की प्रैक्टिस कर रहा था।
अगले दिन बास्केटबॉल मैच के दौरान लुजेंग ने चैन के जोश की तारीफ करते हुए बोला, ये ताकत पक्का तुम्हारे डैड से मिली होगी। चैन का मूड बिगड़ गया। डैड की बात मत करो, वो तो एक नंबर का स्कमबैग और चीटर है जिसने मेरी मम्मी को छोड़ दिया। मेरी मम्मी उनसे नफरत करती है। लुजेंग ने मौका तारकर पूछा, तो क्या तुम्हारी मॉम अभी सिंगल है? चैन ने जैसे ही हाँ कहा, लुजेंग की बत्ती सी निकल गई। चैन सोचता है, मेरी मॉम के सिंगल होने की खबर से ये इतना खुश क्यों हो रहा है। बाद में लुजेंग सबको ट्रीट पर ले गया अपना मिशन इम्प्रेस शुरू करने। उसने बड़े स्वैग में एक डिब्बा चैन की तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो, मैंने सुना था तुम्हें जॉर्डन के लेटेस्ट मॉडल बहुत पसंद है। तभी सूजी उसका कॉलर पकड़ लेती है। अब क्या मेरे बेटे को रिश्वत देकर मुझे पटाना चाहते हो? लुझेंग बोला, नहीं, मैं तो बस है। और फिर बातों ही बातों में चैन ने अपने बर्गर की बाइट ली और उसे भयंकर एलर्जी हो गई। उसे बेहोश होता देख सूजी चिल्लाई, देखा, बर्गर में तो पीनट बटर था। उसने लुझेंग से मदद मांगी, पर फिर देखा कि बाप भी उसी एलर्जी से बेहाल पर आए। सूजी जैसे तैसे दोनों को हॉस्पिटल ले आई। नर्स पूछती है, क्या ये दोनों सगे भाई हैं? इनका एलर्जी रिएक्शन तो बिल्कुल एक जैसा है, जैसे कोई गहरा खून का रिश्ता हो। अस्पताल के बेड पर परे परे चैन ने अपना दुख सुनाया, मेरे उस घटिया डैड ने मुझे सिर्फ ये एलर्जी ही वसीयत में दी है। जब मैं छोटा था, मम्मी मुझे बारिश में नंगे पांव उठाकर हॉस्पिटल भागी थी। जब पहली बार पीनट से मुझे ये साला एलर्जी हुई थी क्योंकि वो चीटर इंसान हमें छोड़ चुका था। वो तो अमीर था, मम्मी को गरीब समझकर मुझे छीनना चाहता था, इसलिए मम्मी मुझे लेकर भाग गई। लुसेंग को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद को ही गालियां देने लगा। वाकई वो डैड तो मरने लायक है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चैन ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, फिक्र मत करो ओल्ड लुसेंग, वो स्कमबैग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मेरी मम्मी बहुत चालाक है। उन्होंने मेरा फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था ताकि वो मुझे कभी ढूंढ ना सके। यह सुनते ही लुजेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। 6 महीने का गैप, मतलब ब्रेकअप के वक्त सूजी प्रेग्नेंट थी और ये लड़का जिसे चीटर्स कमबैक बोल रहा है वो मैं ही हूँ। ये मेरी ही औलाद है। तभी सूजी अंदर आई। देखा उसका बेटा तो सो रहा है, पर उसका बाप उसे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सूजी से पूछा, क्या चैन हमारा बच्चा है? वो अबॉर्शन वाली रिपोर्ट, वो सब झूठ था ना? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? सूजी की आंखों में बरसों का दबा गुस्सा और दर्द बाहर आ गया। और फिर फ्लैशबैक। असल में लुजेंग की माँ ने उसे अकेले में मिलने बुलाया था जब वो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने सूजी के सामने पैसों का चेक फेंकते हुए कहा था, तुम एक गरीब लड़की हो, मेरे बेटे के लायक नहीं। फिर भी मैंने तुम दोनों को डेट करने से नहीं रोका, क्योंकि मुझे इसी बच्चे का इंतजार था। सूजी को तब पता चला कि लुझेंग की एक मंगेतर है जो कभी माँ नहीं बनना सकती, और वो उसे पैसे का लालच दिखाकर उसके बच्चे को छीनना चाहते थे। लुझेंग ये सब सुन शॉक्ड रह गया। उसने उठने की कोशिश की। सूजी, ये सब गलत फहमी है, मेरी बात सुनो, मैं सब समझाता हूँ। लेकिन दवा के असर से उसे चक्कर आने लगे। उसने गिरते गिरते कहा, मेरा इंतजार करना, होश आने पर मैं सब सच बताऊंगा। और वो भी बेटे की तरह बेहोश हो गया। तभी नर्स आई और सूजी से कहा कि पेशेंट की आईडी जमा करवा दो। सूजी ने कांपते हाथों से लुजेंग का वॉलेट खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। लुजेंग के वॉलेट में बरसों पुरानी सूजी की एक फोटो थी, जिसके पीछे लिखा था, माई फ्यूचर। तभी लुजेंग की आंख खुली। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने वो फोटो संभाल कर रखी थी। मैं वीजा बनवा रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था। दिया सूजी, मैंने कभी किसी और को अपनी पत्नी के रूप में नहीं सोचा। वो सगाई सिर्फ मेरी माँ की जिद थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। अचानक चैन की नींद खुल गई। वो उछल कर बैठा, ओए, तुम लोग ये मैरिज वैरिज की क्या बातें कर रहे हो? क्या चल रहा है? लुजेंग ने तुरंत बात घुमाई। अरे कुछ नहीं, हम तो बस एक टीवी ड्रामा की कहानी डिस्कस कर रहे थे। चैन एक्साइटेड हो गया, मुझे भी बताओ, क्या स्टोरी है? लुजेंग ने अपनी ही कहानी को ड्रामा बनाकर सुनाना शुरू किया। एक लड़का था जिसकी माँ बहुत क्रूअल थी। उसने लड़के की मंगेतर तय कर दी थी। लड़का उस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता था जिससे वो प्यार करता था। इसलिए उसने सोचा कि पहले वो खुद को काबिल बनाएगा और फिर अपनी माँ से लड़ेगा। लेकिन उसकी माँ ने उस लड़की को झूठ बोल दिया कि लड़का उसके साथ सिर्फ खेल रहा है। चैन ने बीच में ही टोक दिया, अबे, वो मेल लीड पागल था या गूंगा? उसके पास मुंह नहीं था क्या? वो डायरेक्टली लड़की को सच क्यों नहीं बता सकता था? सूजी ने भी तंज कसा, सही कहा चैन, इसे प्रोटेक्शन नहीं, धोखा बोलते हैं। अगर वो सच में प्यार करता तो साथ मिलकर लड़ता। चैन ने आखिरी कील ठोकते हुए कहा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मैं उस लड़की की जगह होता ना, तो मैं भी बच्चे को लेकर भाग जाता, दूसरी शादी कर लेता और मजे की लाइफ जीता।
उस मेल लीड को तो अकेले तड़प कर मरना चाहिए, यही उसकी सजा है। लुसेंग बेचारा सन्न रह गया। पर फिर उनके बच्चे का क्या? चैन बोला, इसमें इतना क्या सोचना, बच्चा तो माँ का होता है, वो तो माँ के साथ ही रहेगा। चैन के सो जाने के बाद सूजी और लुसेंग वार्ड से बाहर आए। सूजी ने शांति से कहा, लुसेंग, अगर तुम आज ये कहानी नहीं भी सुनाते तो भी मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैंने नफरत करना कब का छोड़ दिया है, पर अब हमारी लाइफ बदल चुकी है, हमें पुरानी बातों में नहीं उलझना चाहिए। लुसेंग ने सूजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सूजी, अगर मैं आज 40 साल का होता तो शायद तुम्हारी बात मानकर चला जाता, पर भगवान ने हमें 18 साल का बनाकर दोबारा भेजा है। ये रिबर्थ इसलिए हुआ है ताकि हम कहानी की एंडिंग बदल सके। पिछली लाइफ में मैंने तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक मिस किया है, अब मैं एक पल और नहीं खोना चाहता। सूजी ने पूछा, पर क्या चैन तुम्हें अपनाएगा? लुसेंग मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, हम जीरो से शुरू करेंगे। आज से मैं चैन का डैड नहीं, उसका भाई बनकर रहूंगा, और तुम्हारा एक्स नहीं, बल्कि तुम्हारा चाहने वाला बनकर तुम्हें फिर से इम्प्रेस करूंगा। इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला। सूजी खामोश रही, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी जिसे वो छुपा नहीं पाई। अगले दिन लुसेंग एक चमचमाती हुई आलीशान नई कार लेकर सूजी के घर के बाहर खड़ा था। वो चाहता था कि उसका बेटा चैन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम देने के लिए सबसे शानदार तरीके से जाए। चैन तो कार देखते ही पागल हो गया। ओ भाई, ओल्ड लुसेंग, ये कार है या कोई उड़ता हुआ जहाज? इसकी हेडलाइट्स और विंडशील्ड वाइपर तो देखो, और सस्पेंशन बिल्कुल मक्खन। सूजी ने उसे टोकना चाहा। चैन, हम टैक्सी से भी जा सकते हैं, तुम्हें इसकी कार में बैठने की क्या जरूरत है? पर चैन ने एक नहीं सुनी। उसने कहा, मम्मी, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी लग्जरी कार नहीं देखी, आज तो इसी में बैठूंगा। और वो जाकर फ्रंट सीट पर जम गया। बेचारे चैन को नहीं पता था कि ये कार उसके असली डैड की है। लुसेंग ने कार का हाईटेक म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। सूजी को लगा कोई गाना बजेगा, पर लुसेंग ने उसमें इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस चला दी। बोला, एग्जाम के लिए जा रहे हो तो अपने कान ट्रेन करो। चैन ने अपना सिर पकड़ लिया। इतने महंगे सिस्टम पर इंग्लिश ग्रामर कौन सुनता है भाई? एग्जाम सेंटर पर माहौल काफी सीरियस था। चैन और सूजी अपने अपने पेपर सॉल्व कर रहे थे। अचानक उसकी नजर लुसेंग पर पड़ी। लुसेंग पेपर लिखने के बजाय सिर्फ सूजी को ही देख रहा था। सूजी सोच रही थी, ये लड़का पागल हो गया है क्या? अपना करियर और पेपर छोड़कर मुझे क्यों घूर रहा है? लुसेंग की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो एक पल के लिए भी सूजी को अपने नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता था। फिर काफी देर बाद लुसेंग ने भी अपना पेपर पूरा किया और चैन ने भी पसीने पोंछते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो स्कूल में तहलका मच गया। चैन आंशिंग, जो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था, उसने 500 रैंक ऊपर आकर सबको चौंका दिया। चैन खुशी से झूम उठा। ओ भाई, मैं पास हो गया, मैंने कर दिखाया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लिस्ट के सबसे टॉप पर गई, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। नंबर 1 पर हमेशा की तरह लुसेंग का नाम था। अभी चैन अपनी कामयाबी का जश्न मना ही रहा था कि विलेन टीचर ने आकर उसकी खुशी में नमक छिड़क दिया। वो चिल्लाए, चैन, तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के इतने नंबर कैसे आ गए? ये देखो सबूत, तुमने मैथ्स के एग्जाम में चीटिंग की है। चैन के पैर तले जमीन खिसक गई। सर, ये पर्ची मेरी नहीं है, मैंने पूरी रात जागकर पढ़ाई की है। सूजी तुरंत शेरनी की तरह टीचर के सामने खड़ी हो गई। सर, आपके पास क्या सबूत है कि ये पर्ची चैन की ही है? लुसेंग भी ठंडे लहजे में बोला, सर, मैंने इसे हर रोज स्कूल के बाद पढ़ाया है। आप इसकी मेहनत पर शक नहीं, मेरी कोचिंग एबिलिटी पर शक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने के बाद भी किसी को चीटिंग की जरूरत पड़ेगी? बेचारे टीचर की तो बोलती बंद हो गई। लेकिन असली मास्टरमाइंड तो वो नागिन वेन्नी थी। उसे डर था कि उसकी चीटिंग पकड़ी जाएगी। उसने चैन को अकेले में बुलाया। वो मगरमच्छी आंसू बहाते हुए बोली, चैन, वो पर्ची मेरी थी। मैं क्लास मॉनिटर हूँ। अगर मेरा नाम आया तो मेरे पेरेंट्स मुझे जान से मार देंगे। तुम तो पहले से ही बदनाम हो, तो प्लीज ये इल्जाम अपने ऊपर ले लो ना। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सूजी और लुसेंग दीवार के पीछे छिपे ये सब सुन रहे थे। सूजी का खून खौल रहा था। मुझे पता था ये गधा अपनी लव लाइफ के चक्कर में अपनी मेहनत कुर्बान कर देगा। उसने लुसेंग से कहा, जल्दी चलो, उसे रोको। पर लुसेंग ने सूजी का हाथ पर रख लिया। शांत रहो, उसे खुद फैसला करने दो। चैन ने वेनी की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। सॉरी वेनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये मार्क्स सिर्फ मेरे नहीं हैं। लुसेंग ने 1 महीने तक अपनी नींद हराम की मुझे पढ़ाने के लिए। मेरी मम्मी ने मुझ पर भरोसा किया है। अगर आज मैं तुम्हारी गलती अपने सिर ले लूं, तो मैं उन लोगों के भरोसे का खून कर दूंगा। मैं अपने असली दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता।
वेन्नी वहां से पैर पटकती हुई चली गई। सूजी और लुजेंग टेरेस पर आए। सूजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने लुजेंग से कहा, मुझे लगा था मैं अपने बेटे को रत्ती रत्ती जानती हूँ, पर आज उसने साबित कर दिया कि वो कितना समझदार हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लुजेंग मुस्कुराया और सूजी के करीब आकर बोला, तुम मुझसे सिर्फ एक स्टूडेंट और बेटे की नजर से देख रही थी, पर मैंने उसे एक दोस्त की तरह समझा। सूजी ने चिढ़ते हुए पूछा, तुमने तो उसके साथ कुछ ही दिन बिताए हैं, फिर भी तुम उसे मुझसे बेहतर कैसे जान गए? सिंपल है, आफ्टर ऑल मैं उसका डैड जो हूँ। बेटे आखिर अपने बाप की परछाई ही तो होते हैं। सूजी फिर से गुस्से में आ गई। किसने कहा तुम उसके डैड हो? अपनी औकात में रहो। और वो वहां से तेजी से चली गई। क्लास में टीचर ने बोर्ड पर एक ऐसा पेचीदा मैथ्स का सवाल लिखा जिसे देखकर अच्छे अच्छे टॉपर्स को मिर्गी आने लगे। टीचर ने लुझेंग को बुलाया, पर उसने चैन को आगे कर दिया। मैम, आज का दिन हमारे उभरते हुए सितारे चैन आनशेंग के नाम होना चाहिए। जैसे ही चैन खड़ा हुआ, वेनी, जो कभी चैन का क्रश थी, जोर से ठहाका लगाती है। मैम, क्या आप एक गधे से बांसुरी बजवाना चाहती हैं? ये तो 2+2 भी उंगलियों पर करता है। पूरी क्लास हंसने लगी। चैन का चेहरा लाल हो गया। एन ने चौक उठाया और ऐसे खटाखट स्टेप्स लिखे कि टीचर का चश्मा नीचे गिर गया। जब सवाल सॉल्व हुआ तो वेनी फिर भी नहीं रुकी। पक्का इसने रट्टा मारा है। तभी सूजी ने अपना फोन निकाला और पूरी क्लास में वो ऑडियो बजा दिया जहां वेनी गिरगिरा रही थी। चैन, प्लीज मेरी चीटिंग का इल्जाम अपने ऊपर ले लो। मेरे मम्मी पापा मुझे मार डालेंगे। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। वेनी की मॉनिटर वाली इज्जत कचरे में मिल गई। चैन ने अपनी टूटी हुई आशिकी को साइड में रखा और बोला, वेनी, दिल तोड़ना था तो तोड़ देती, पर मेरी मेहनत का मजाक क्यों उड़ाया? बाद में ये तीनों डिनर पर थे। चैन किसी देवदास की तरह रो रहा था। ब्रो, मेरा पहला प्यार चीटर निकला। अब तुम्हें कैसे समझाओ कि दिल टूटने पर कैसा दर्द होता है? लुझेंग ने लंबी आह भरी और सूजी को घूरते हुए बोला, बेटे, मुझे भी एक लड़की ने बीच मझधार में डंप किया था। चैन सिसकते हुए बोला, कौन थी वो अंधी लड़की जिसने आप जैसे हैंडसम और अमीर बंदे को छोड़ दिया? सूजी ने अपना निवाला चबाते हुए चैन को डांटा, चुपचाप खाना खा, वरना तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। लुझेंग ने अपनी एक्टिंग जारी रखी। मैं तो 1 महीने तक बस पीता रहता था और उसकी याद में मेरा वजन 10 किलो कम हो गया। चैन ने लुझेंग को गले लगा लिया। भाई, हम दोनों का दुख सेम है। लुझेंग ने मन ही मन सोचा, बेटा, तू जिसे भाई बोल रहा है वो तेरा बाप है, और जिसे तू मम्मी बोल रहा है वही वो अंधी लड़की है। अगले दिन स्पोर्ट्स के दौरान चैन की टांग में भयंकर क्रैम्प आ जाती है। लुझेंग और सूजी उसे सीधे इक्विपमेंट रूम के गद्दे पर ले गए। लुझेंग ने चैन की टांग पकड़ी और सूजी ने तेल की बोतल निकाली। चैन दर्द में चिल्ला रहा था, आह, टांगे और नहीं खुल रही, बहुत ज्यादा फूल गया है। बाहर खड़ी वेनी ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और उसके कचरा दिमाग ने कुछ और ही सोच लिया। उसने स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर लिख दिया कि चीटर और टॉपर मिलकर सूजी के साथ स्टोर रूम में गंदा काम कर रहे हैं। वेनी की उस घटिया पोस्ट के बाद पूरे स्कूल में जैसे आग लग गई थी। चैन को वॉशरूम के अंदर से कुछ लड़कों के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। एक लड़का बोला, अबे देख, सूजी कितनी शरीफ बनती थी, पर स्टोर रूम में तो खेल कुछ और ही चल रहा था। चैन ये सब सुन रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो उन पर टूट पड़ा, पर वो अकेले 3 से 4 लड़कों से नहीं जीत पाया। वो लोग उसे पीटने लगे। तभी लुझेंग ने एंट्री मारी और उन लड़कों की ऐसी धुलाई की कि उन्हें अपनी पर नानी याद आ गई। ऑफिस में प्रिंसिपल गुस्से में लाल थे। उन लड़कों के डैड मिस्टर लियू शिकायत करने स्कूल आ पहुंचे थे। प्रिंसिपल तो बस टीचर और चैन पर चिल्ला रहा था, यह पूरी तरह से गलत है। स्कूल में सरेआम लड़ाई, तुमने उन्हें इतना मारा कि वो अस्पताल पहुंच गए। क्या ये स्कूल है या बदमाशों का अड्डा? सूजी बोली, प्रिंसिपल सर, शांत हो जाइए। उन लोगों को वही मिला जो वो डिजर्व करते थे। ओह, तो तुम्ही ने इन दोनों को उकसाया है? आइए श्योर बेटा। लुझेंग लड़ाई रोकने की कोशिश में बीच में आया होगा, है ना? लुझेंग बोला, सर, मैंने लड़ाई बीच में रुकवाई नहीं थी, बल्कि मैंने ही शुरू की थी और मैंने ही उसे सबसे ज्यादा मारा है। प्रिंसिपल चिल्लाया, नालायक, ये सब इस चैन और सूजी की गलती है। बुलाओ अपने पेरेंट्स को। सूजी ने कोल्डी जवाब दिया, आप जो यूं बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं, अब बेहतर होगा कि आप मेरे लॉयर से ही बात करें। प्रिंसिपल हंस पड़े, लॉयर? हाँ हाँ हाँ, आजकल के बच्चे 2-4 कोर्टरूम ड्रामा क्या देख लेते हैं, खुद को बड़ा आदमी समझने लगते हैं। बुला बुला अपने वकील को। तभी दरवाजा खुला और शहर का सबसे मशहूर वकील लॉयर झांग अंदर आए। तभी एक लड़के का बाप मिस्टर लियू भी आ जाता है अपने बेटे की पिटाई का जवाब मांगने। वकील से किसे डरा रहे हो? मैं इस स्कूल का स्पॉन्सर हूँ। या तो ये बच्चा मेरे बेटे के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे, वरना मैं इसे पूरे शहर में कहीं पढ़ने नहीं दूंगा।
लुझेंग ने कोल्डी पूछा। क्या आप ही होंडा बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए दाजुआंग है? आपकी कंपनी यू ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए हाथ पांव मार रही है ना? मैंने सुना है आपका सीमेंट क्वालिटी में फेल हो गया है। तुझे कैसे पता? तू क्या कोई बड़ा आदमी है? लुझेंग ने अपना फोन लगाया। हेलो, हाँ, होंडा ग्रुप का सीमेंट रिजेक्ट कर दो और हाँ, उन्हें अभी के अभी बैंक करप्ट घोषित करने की तैयारी भी करो। 2 मिनट बाद लियू का फोन बजा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मेरा मेरा सब बर्बाद हो गया। सर, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े फैमिली से हैं। वो अपने बेटे को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। लुझेंग और सूजी के उन हाई लेवल वकीलों और पावरफुल कनेक्शंस को देखकर प्रिंसिपल के तो तोते उड़ गए। जो प्रिंसिपल थोड़ी देर पहले आंखें दिखा रहा था, वो अब भीगी बिल्ली बन गया। लेकिन सूजी कहाँ रुकने वाली थी? उसने कड़क आवाज में कहा, लेकिन इस पूरी लड़ाई की जड़ तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। उस झूठी रूमर का क्या? प्रिंसिपल तुरंत लाइन पर आ गए। पूरी फौज, सूजी, लूझेंग, चैन और वकील सीधा क्लासरूम में पहुंची। वेनी उन्हें देखकर घबरा गई पर बाहर से शेरनी बनने का नाटक करने लगी। सूजी ने उसे घूरते हुए कहा, वेनी, तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं है? ये सब तुमने ही किया है ना? ऑनलाइन वो अफवाहें तुमने ही फैलाई थी ना? वेनी ने जवाब दिया, प्लीज, वो एक पब्लिक नेटवर्क है। किसे पता वहाँ कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? तुम लोग मेरे सिर पर गंदा पानी क्यों डाल रहे हो? अगर तुम इतने ही काबिल हो तो सबूत दिखाओ। वैसे भी मैं अपना अकाउंट डिलीट कर चुकी हूँ। तुम आसमान पाताल छान मारो, मेरा कनेक्शन नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हें क्या लगा कि अकाउंट डिलीट कर देने से तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा? मुझे नहीं पता तुम किस दुनिया में जी रही हो, पर शायद तुमने एक टर्म के बारे में नहीं सुना, आईपी एड्रेस। सच्चाई बाहर आ चुकी थी कि जिस आईपी एड्रेस से वो पोस्ट हुई थी, स्कूल के उस कंप्यूटर पर पिछले दिन केवल वेन्नी ही बैठी थी। लॉयर ने बताया, मिस वेन्नी, तुम अब 16 साल की हो। अफवाहें फैलाने के लीगल कानूनी नतीजे होते हैं। वेन्नी बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने रोते हुए अपना आखिरी दांव चला। मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई। मैंने उस दिन अपने कानों से सुना था। तुम तीनों ने इक्विपमेंट रूम में जो गंदी हरकतें की हैं, मेरे पास उसका सबूत है। वेनी ने अपना फोन निकाला और ऑडियो प्ले कर दिया, जिसमें चैन की कराती हुई आवाज आती है। मेरी टांगे नहीं खुल रही हैं। ये थोड़ा फूला हुआ लग रहा है। हिलो मत। अपनी पैंट थोड़ी और ऊपर खींचो। पूरी क्लास शॉक्ड। प्रिंसिपल ने कान बंद कर लिए और चिल्लाए, टर्न इट ऑफ क्विकली, जल्दी बंद करो इसे। ये कैसी बदतमीजी है, इतनी गंदी भाषा। चैन बौखला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी टांग में मोच आ गई थी और ये दोनों मेरी चोट पर सिर्फ दवाई लगा रहे थे। बच्चे हंसने लगे। कहाँ मोच आ गई थी, कहाँ दवाई लगा रहे थे? हमसे झूठ मत बोलो। चैन का दिमाग खराब हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, अभी दिखाता हूँ। उसने सबके सामने अपनी पैंट नीचे उतारी। सबने देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। चैन की टांग पर एक भयंकर, खौफनाक और सूजी हुई नीली चोट थी। बच्चों की चीख निकल गई। हे भगवान, ये टांगे तो बहुत डरावनी लग रही हैं। चैन ने वेन्नी की तरफ देखकर अपना सबसे आइकॉनिक डायलॉग मारा, वेनी, तुम बहुत गिरी हुई हो। जिन लोगों के दिमाग में कचरा भरा होता है, वो चाहे कुछ भी सुन ले, उन्हें हर चीज में कचरा ही सुनाई देता है। प्रिंसिपल ने बिना देर किए वेनी को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। स्कूल के बाद चैन शर्म से अकेला अपना सर झुकाए बैठा था। आफ्टर ऑल, कल पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि उसने किस कलर की अंडरवियर पहनी थी। ओह ब्रो, सब लोग अब मेरा मजाक बनाएंगे। पर लूझेंग ने उसे तसल्ली दी, तुम पर कोई क्यों हंसेगा? तुम तो विक्टिम हो और जो बात तुमने आखिर में कही थी वो बहुत ही कमाल की थी। चैन खुश हो गया। सच में? वैसे ऑफिस में वो फोन कॉल करके जो तहलका मचाया, तुम बहुत कूल लग रहे थे। तभी सूजी ने एक हल्की मुस्कान के साथ लुझेंग को थैंक यू कहा। अगर तुमने वो फोन कॉल करके प्रेसिडेंट लियू को शांत नहीं किया होता तो बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। लुझेंग बोला, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें लेकर कितना सिंसियर हूँ। वक्त बीतता गया। चैन काफी दिनों से देख रहा था कि लूझेंग और उसकी मम्मी के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसे लगा कि लूझेंग उसकी मम्मी पर लाइन मार रहा है। वो उसे कोने में ले गया। ओ भाई, सच बता, क्या तू सूजी को पसंद करने लगा है? लूझेंग ने स्वैग में कहा। हाँ भाई, क्या अभी तक तुझे ये साफ साफ दिख नहीं रहा? चैन भड़क गया। देख, मैंने तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, तो प्लीज उस पर डोरे डालना बंद कर। मन ही मन सोचता है अब कैसे बताऊं, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुझको स्टेप डैड बुलाना पड़ेगा। लूझेंग ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? क्या मैं तुझे सूजी के लायक नहीं लगा हूँ? चैन फुसफुसाया। एक सीक्रेट बताऊं, सूजी असल में मेरी बायोलॉजिकल मॉम है। लूझेंग ने नेहले पे दहला मारा। ये तो मुझे पता है, पर अब तू मेरा सीक्रेट सुन। मैं तेरा बायोलॉजिकल डैड हूँ, यानी तेरा असली बाप। चैन के तो मानो शौक से फ्यूज उड़ गए। वो चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? और सीधा स्कूल से घर आकर खुद को कमरे में लॉक कर लेता है।
सूजी को जैसे ही पता चला कि लुझेंग ने सब उगल दिया है, वो उस पर बरस पड़ी। किसने कहा था उसे अभी बताने को? अगर वो कुछ कर बैठा तो? लुझेंग उसे मनाने लगा। शांत हो जाओ बेबी, ये लो फ्रूट्स खाओ। सूजी चिढ़ गई। मुझे फ्रूट्स नहीं, तुम्हारा सर खाना है। लुझेंग हंसते हुए बोला। तुम तो 3 साल के बच्चे से भी ज्यादा नखरे दिखा रही हो। मैंने तुम्हारे लिए 18 साल इंतजार किया है। अब ये गुस्सा थूक दो और मुझे दूसरा चांस दे दो प्लीज। वो फिर उसे क्यूट सा एप्पल काट के देता है, ठीक उसी तरह जैसा वो पहले किया करता था। जो देख सूजी का गुस्सा शांत हुआ, उन दोनों में नजदीकियां बढ़ी। फाइनली लुझेंग उसे किस करने वाला था कि तभी चैन ने दरवाजा खोला। बोल रहा था, ठीक है, मैं और आप दोनों से गुस्सा नहीं हूँ। पर जैसे ही उसने उन्हें देखा, वो रोते हुए चिल्लाया, तुम लोग मजे करो, बस समझ लो कि मैं मर गया हूँ। और वापस अंदर खुद को लॉक कर लेता है। और फिर अगले दिन चैन का नया नाटक। स्कूल यूनिफॉर्म की जगह बैड बॉय के कपड़ों में घर से बाहर आया। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। मैं स्कूल बंक कर रहा हूँ। सूजी सोचती है, इसे तो मैं आज चप्पल से। पर तभी लुझेंग ने उसे चुटकी मारी। सूजी ने खुद को कंट्रोल किया, मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आज हम सब स्कूल बंक करेंगे। और फिर तीनों मिलकर बाहर घूमने निकल गए। गेम्स खेले, साथ में डिनर किया, एक फैमिली की तरह फुल टूम से किए। रात को जब आतिशबाजी हुई तो चैन का दिल अपने मॉम डैड को यूं साथ देख पिघल गया। सोचा, अब आप दोनों साथ हो तो मुझे लगता है ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। काश हर दिन छुट्टी हो। सूजी ने तुरंत फटकार लगा दी, ज्यादा हवा में मत उड़, कल से स्कूल जाना पड़ेगा। ग्रेड्स कम हुए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। पर फिर उनकी खुशी को ग्रहण लगाने स्टोरी में एंट्री होती है चैन की ग्रैंडमा, यानी लुझेंग की मॉम की। उन्हें अपनी सेक्रेटरी से पता चला कि उनके बेटे लुझेंग ने उनसे झूठ बोला है। वो कोई फॉरेन कंट्री नहीं गया है, इनफैक्ट उन्हीं के नाक के नीचे इसी शहर में है। और सबसे शॉकिंग बात, वो 40 साल से 18 का हो गया है। इस तरफ स्कूल खत्म हुए और कॉलेज एंट्रेंस के लिए 100 दिनों की जंग शुरू हुई। चैन बेचारा आधी रात को सूजी के पास गया। मम्मी, मम्मा, मॉम, क्या है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्या आप ये मैथ्स का सवाल देख सकती हो? मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा। सूजी चिल्लाई। चैन, क्या तुम पागल हो? अभी रात के 3:03 बज रहे हैं। वो उसके कान पकड़ के उसके रूम में ले गई, जबरदस्ती सुलाने। अगर तुम अभी नहीं सोए तो सच में ओवरवर्क से मर जाओगे। अगर अब खराटे के अलावा मुझे कुछ और सुनाई दिया तो मैं तुझे नींद की गोलियां देकर सुला दूंगी। पर फिर जैसे ही सुबह हुई, सूजी लुझेंग को अपने सूटकेस के साथ वहां देख शॉक्ड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे मैंने बुलाया है मम्मी। आप तो मुझे ठीक से पढ़ाई करने देती नहीं। अब से डैड यहीं मेरे साथ रहकर पढ़ाई में मेरी मदद करेंगे। लुझेंग बोला, डोंट वरी, आई प्रॉमिस, रात 12 बजे से पहले मैं उसे सुला दूंगा। और बस फिर क्या था, तीनों मिलकर अपनी कॉलेज एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। एंट्रेंस वाले दिन सूजी और लुझेंग किसी पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह बाहर चैन का इंतजार कर रहे थे। चैन बाहर आया और उछलते हुए बोला, मॉम, क्या मस्त एग्जाम दिया मैंने तो। 100 मीटर की दौड़ भी 11 सेकंड के अंदर पूरी की। सूजी खुश हो गई। भाई वाह, इसी खुशी में चलो बाहर रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं। पर तभी एक एग्जाम इंस्पेक्टर वहां आया। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारा नाम चैन आंशिंग है? उसे बताया कि उसकी यूरिन सैंपल से ड्रग मिला है। उसने फिजिकल एग्जामिनेशन दवाई लेकर की है, इसलिए उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये सुन चैन घबरा गया, अपने मॉम डैड से बोला, विश्वास करो मम्मी, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैंने तो पानी तक नहीं पी थी। लुझेंग समझ गया कि जरूर इंस्पेक्शन वालों ने यूरिन सैंपल के साथ कोई छेड़खानी की है, पर आखिर किसके कहने पर? और तभी कहानी की असली वैम्प वहां आती है, लुझेंग की मॉम। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने सूजी और लुझेंग को देखा। कोई 40 से अचानक 18 का कैसे हो सकता है? और ये चैन, जो कोई भी हो, उसे फंसाने का बस एक ही मकसद था, वो लुझेंग को घर वापस ले जाना चाहती थी। पर लुझेंग साफ बोल देता है कि वो सूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और रही बात चैन की, वो उसकी बेगुनाही भी साबित करके ही रहेगा। लुझेंग पूरी की पूरी स्पोर्ट्स ब्यूरो में अंदर तक इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। लुझेंग की मॉम को खबर मिली कि जिस बंदे को उन्होंने चैन के रिपोर्ट के साथ छेड़खानी करने की रिश्वत दी थी, वो पकड़ा गया। और फिर से उन्हें 100 वोल्ट का झटका लगा जब उन्हें पता लगा कि ये चैन उनका पोता यानी सूजी और लुझेंग का बेटा है। चैन को भी अब तक ये गुड न्यूज मिल चुकी थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में कैंटीन के खाने से चैन काफी बोर हो चुका था, जब अचानक कंट्री के बेस्ट शेफ अपनी नंबर 1 डिशेस लेकर चैन के सामने आ पहुंचे और उसे रॉयल्टी जैसा ट्रीट करने लगे। पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि चैन यू फैमिली का इकलौता वारिस है। सूजी का सर गुस्से से फट रहा था। ये सब देख उसने लुझेंग से कहा, तुम्हारी मम्मी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी,
वो जाने लगी तो लुचेंग भी उसके साथ चलने का फैसला लेता है। चैन बोला, रुको मॉम डैड, आप भूल रहे हैं हम एक फैमिली हैं। सूजी बोली, पर बड़ों के बीच में तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। चैन बोला, उफ, ओह मम्मी, आप भी मेरी उम्र की हैं और मैं तो अब हाइट में भी आपसे लंबा हो गया हूँ, इसलिए मुझे बच्चा कहना बंद करो। वो तीनों यूं मैंशन पहुंचे तो लूजेंग की मॉम फुलटू प्यारी दादी अवतार में आ जाती है और किसी के कुछ भी कहने से पहले चैन को अंदर ले गई और पैसों का लालच दिखाकर बोली, बेटा तुम बहुत स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। जरा सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स अभी 18 साल के हैं, कल को वो अपनी जिंदगी जिएंगे, उनका फिर से खुद का बच्चा होगा। अगर वो तुम्हें भूल गए तो इस वसीयत पर साइन कर दो बेटा, जरूरी वक्त पर सिर्फ पैसा ही काम आता है। लेकिन चैन उन पेपर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उनके पैसों को भी ठुकरा देता है। चैन के मना करते ही दादी का सारा खेल खत्म। दरअसल उनके दादाजी 3 अरब का ट्रस्ट फंड छोड़ गए थे, जो सिर्फ लुझेंग के असली वारिस को ही मिल सकता था और वो यही रकम हड़पना चाहती थी। पर अब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि वसीयत के मुताबिक अगर वारिस नहीं मिला तो सारा पैसा चैरिटी को चला जाएगा। आखिरी एग्जाम से पहले लुचेंग और सूजी जानबूझकर एग्जाम में कम नंबर लाने का फैसला करते हैं ताकि वो चैन के साथ उसकी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सके। आखिर वो दोनों स्कूल के टॉपर्स जो ठहरे और चैन की बात खैर छोड़ो, पर उन्हें क्या पता था कि चैन ने भी अपना खून पसीना लगा दिया था ताकि अपने मॉम डैड की तरह वो भी नंबर 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सके। उनके सारे प्लानिंग में रायता फैल जाता है जब लूझेंग और सूजी को नंबर 2 वाली यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिला और घर आकर पता चला कि चैन को शहर के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर रिसीव हुआ है। फाइनली फेयरवेल का दिन आया, जहां प्रिंसिपल ने स्कूल के सबसे बदमाश बच्चे यानी चैन को स्टेज पर स्पीच के लिए बुलाया। आखिर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह नालायक स्कूल में टॉप करेगा। उसने स्टेज पर आकर रोते हुए अपने सक्सेस का श्रेय लूझेंग और सूजी को दिया। बोला, मैं तो बस उन दोनों के साथ रहना चाहता था, मुझे तो वो यूनिवर्सिटी पसंद भी नहीं है। प्रिंसिपल ने तुरंत उसका मुंह दबा लिया। बेटा तू चुप रहे, ग्रेजुएशन हो गई, अब और ड्रामा मत कर। कहानी के अंत में चैन अपने कॉलेज के दोस्त के साथ एक म्यूजिक इवेंट अटेंड करने आया। चैन बोला, भाई आज मेरा जन्मदिन है, मेरे मॉम डैड मुझसे मिलने आने वाले हैं और तू कहाँ मुझे इस इवेंट पर लेकर आ गया। दोस्त बोला, अरे तू रुक तो, सुना है ये सिंगर रातों रात फेमस हो गई, चाइना के बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी जीत चुकी है। इनफैक्ट जितना सुंदर गाती है उससे भी दिखने में काफी सुंदर है। चैन ने कहा, मेरी मम्मी से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। तभी अपनी मम्मी को स्टेज पर गाता देख वो दंग रह गया। दोस्त ने पूछा, क्यों, अब बोल, है ना ये तेरी माँ से सुंदर। तभी लुझेंग आकर उसके दोस्त को टपली देता है। इज्जत से पेश आओ बेटे, वो तुम्हारी आंटी लगती हैं। दोस्त ने सोचा, ये लड़का मुझे बेटा क्यों बोल रहा है और ये किस एंगल से मेरी आंटी हुई। बाप बेटे फिर एक साथ बैठ सूजी की परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। आखिरी सीन में लुझेंग, सूजी और चैन शहर के शोर से दूर एक शांत वादी में कैंपिंग के लिए जाते हैं। आसमान तारों से भरा है और सामने जलती अलाव की रोशनी में चैन अपना 19वां जन्मदिन मना रहा है। केक काटते वक्त वह अपनी आंखें बंद करता है और खुदा से बस एक ही मन्नत मांगता है, आई होप हमारी ये छोटी सी दुनिया हमेशा ऐसे ही हंसती खेलती रहे। माना कि यह कहानी थोड़ी अजीब थी, थोड़े उतार चढ़ाव और टाइम ट्रेवल के मोड़ भी आए, पर क्या हम सब भी दिल के किसी कोने में यही नहीं चाहते? क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते कि काश मेरे मम्मी पापा को भी मेरी उम्र लग जाए? काश वक्त की ये सुइयां वहीं थम जाएं और उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर बना रहे। सूजी ने बिल्कुल सच कहा था, वक्त एक चोर है जो कीमती पल चुरा लेता है, पर इस बार मैंने अपनी खुशियां वापस चुरा ली हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ यह प्यारी सी कहानी यहीं खत्म होती है। भगवान करे कि दुनिया के हर माता पिता को लंबी और खुशहाल उम्र मिले। देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।